अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। एक चैप्टर, वो चैप्टर है जिसमें सबको मसले ही मसले हैं। ये चैप्टर समझ नहीं आता कि ये इसको हम इसलिए ही लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर आखिरी दिनों में हम फंस जाते हैं। तो वो फंसने वाला काम, हम फंसने वाला सीन हमारे साथ ना हो, तो इसलिए ये चैप्टर अब हम डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपका बात के लिए पेंडिंग ना रहे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है, आप सबको पता है हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम, सबसे गंदा चैप्टर यही लगता है। तो इस चैप्टर में हम ये चैप्टर में सारे जो मल्टी सेलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। और ये जो हम उस सारे मल्टी सेलर यूकेरियोटिक जो एनिमल्स हैं उनको जो क्लासीफाई किसने किया था, वाइटेकर ने किया था। अब हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करेंगे इन सारे एनिमल्स की, वो करेंगे हम उनकी बॉडी की सिमेट्री पर, उनके नेचर ऑफ सीलोम पर, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स पर, नोटोकॉर्ड पर, पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रेमवर्क, सेगमेंटेशन। ये सारी तो मैंने चीज़ें बता दी। अब हम इसको बारी बारी देखते जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज़म्स को, जो एनिमल्स हैं उनको किन किन बेसिस पर हम ऑर्गेनाइज मतलब लेवल उनके रख सकते हैं। तो पहले आती है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो एनिमल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स पाए जाएं, उनके अंदर ना टिश्यूज़ हो, ना ऑर्गन्स हो, ना ऑर्गन सिस्टम हो, कुछ भी ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ बने हो सेल्स के। तो उनको हम क्या कहेंगे, वो जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होती है, वो स्पंजेस में होती है। मैं आपको सारे फाइलम्स बताऊंगा, लेकिन पहले आप क्या उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन देख लें। उनकी मतलब किस बेसिस पर हम सबको मतलब डिवाइड करेंगे, उन सबकी क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई ना, फिर आप रिलेट इजीली करते जाएंगे। तो मतलब मैंने आपको क्या बताया कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स पाए जाएं उनको हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो किस में होती है, वो होती है स्पंजेस में। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें टिश्यू लेवल हो। मतलब क्या, पहले क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज़ होते हैं। तो मतलब क्या, इनमें टिश्यू लेवल तक की इनकी बॉडी में टिश्यूज़ हों, मतलब उनके आगे जो मतलब जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं होते। मतलब क्या, इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे टिश्यूज़ पाए जाएंगे। तो वो उनका एग्जाम्पल क्या है, हमारा सीलेंट्रेट, जो हमारा फाइलम सीलेंट्रेटा होता है ना, वो। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसमें हम कहते हैं कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट हों। तो वो मतलब क्या, वो कौन सा फाइलम होगा, वो होगा प्लेटीहेलिमेंथस। अब मैंने आपको क्या बताया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस थी। और ऑर्गेनाइजेशंस कैसे थी, एक थी सेलुलर लेवल, दूसरी थी टिश्यू लेवल, तीसरी थी ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में सेल्स पाए जाते हैं। और जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। और जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑर्गन्स तो पाए जाते हैं, मगर आपके जो मतलब कंप्लीटली ऑर्गन बेस्ड सिस्टम होते हैं ना, मतलब कंप्लीट एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कंप्लीट एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वो नहीं होते। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक आता है कि ऑर्गन फ्रेमवर्क लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के बॉडी में जो हमारा फ्रेमवर्क होता है ना, जैसे आप देखते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप आईने के सामने खड़े हैं और आप अपने आप को देख रहे हैं। ये जो आपका कंप्लीट बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका फ्रेमवर्क है। तो जो मतलब ऑर्गेनिजम्स की हम इस बेसिस पर भी इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो फ्रेमवर्क है वो कार्टिलेज का बना होता है, कुछ का बना होता है बोन्स का, जैसे हमारा बना हुआ है बोन्स और कार्टिलेज मिक्स। और काफ़ी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका मिनरल्स का बना होता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्केलेटन का फ्रेमवर्क है ना, उनमें कोई प्रॉपर स्केलेटन नहीं होता। उनकी बॉडी जो सपोर्टेड होती है, उनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उनकी हेल्प से। तो ये हमारी क्या हो गई, एक अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस क्लासिफिकेशन के ऑर्गन का जो फ्रेमवर्क लेवल है
मतलब कि किस तरीके से क्या एक ऑर्गन, मतलब कि कैसे हमारी बॉडी एक फ्रेम में पड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें हमारी मतलब किस तरीके से जो मैंने अब तक आपको चीज़ें बताई, मैं एक लास्ट में ये पैराग्राफ दिखाऊं, ये आपको पिक दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी वो किस किस हिसाब से थी। अब एक आता है पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, ये भी एक तरीके की क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से हम ऑर्गन सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। आपको एक चीज़ आप याद रख लें कि जैसे हम वेल सिविलाइज्ड आगे की मतलब जो फाइलम शुरू वाले फाइलम होते हैं, जैसे स्पंजी होता है, पोरीफेरा हो गया, नाइडेरिया हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, कम मतलब वेल सिविलाइज्ड होते हैं, इनमें कुछ कमियां होती हैं, मगर जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं कॉर्डेटास तक, तो ये हमारी जो सारी कमियां पूरी होती जाती हैं। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी दो शक्लें होती है, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उनके उसके अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं। मतलब क्या, जो अब कंप्लीट का एग्जांपल हम खुद पर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स पर, हम जो कोई भी खाना खाते हैं तो वो हम खाते हैं माउथ से, और जब वो हम एक्सक्रिएट करते हैं वो करते हैं अनदर ओपनिंग विच इज़ एनस। तो इस तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम को जिसमें दो तरीके की ओपनिंग्स हो उसे हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग हो, मतलब क्या, वो खाएगा भी माउथ से और निकालेगा भी माउथ से, तो इस तरीके के फ्रेमवर्क डाइजेस्टिव सिस्टम के वाले को कहते हैं हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल क्या हो गया, हम ह्यूमन बींग्स। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल है आपका प्लेटीहेल्मिन्थस। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट फ्रेमवर्क। इन दिस फॉर्म देयर आर टू डिफरेंट ओपनिंग्स टू द आउटसाइड ऑफ द माउथ एंड अ कंप्लीट। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट डाइजेस्टिव में क्या होता है, टू डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं, और इनकम्प्लीट में क्या होता है, एक वन एंड ओनली ओपनिंग होती है। उसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड टाइप, एक होता है ओपन टाइप। अगेन जो खुद पर चीज़ ली वो ज़्यादा समझ आती है, तो ये है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप सिस्टम हम ह्यूमन बींग्स में होता है, और भी फाइलम्स में है, मगर मैं आपको समझाने के लिए एक ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेता हूँ कि ये जो हम फाइल क्लोज्ड टाइप है, इसमें जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर मौजूद होता है, और जो ब्लड है वो डायरेक्ट टिश्यूज़ के कांटेक्ट में नहीं आता, मतलब उनको डायरेक्ट बाथ नहीं करता। और उसके अलावा जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है ना, उसमें जो ब्लड है, एक तो वो कंप्लीट वेसल्स के अंदर नहीं होता, उसके अलावा वो टिश्यूज़ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। मतलब क्या, टिश्यूज़ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, वहाँ पर इसे ऑक्सीजन दे दी, वहाँ पर उसको वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। तो मैं आपको एक और टाइप पॉइंट का इजाफा इसमें कर दूं कि इसमें जो सेचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन की वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। और जो क्लोज टाइप है वहाँ पर जो सेचुरेशन है कंप्लीट एक किसी भी ऑर्गन की ऑक्सीजन की वो ज़्यादा सही होती है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज लेकर आई ब्लड ऑक्सीजन वाला, फिर वो उन्होंने थोड़ा टिश्यूज़ को दिया, फिर वहाँ से फिर वीन्स लेकर जाएंगी वापस हार्ट की तरफ। तो ये क्या एक तरीके का क्लोज्ड टाइप सिस्टम है, मतलब क्या डायरेक्ट, मतलब दो तरीके की ब्लड आपस में नहीं मिल रही। यही मैंने आपको बता दिया कि टिश्यूज़ आर स्लाइटली वॉश्ड इन आउट, मतलब डायरेक्ट होगा। और उसके अलावा जो क्लोज टाइप है इसमें जो वेसल्स में जो ब्लड फ्लो करेगा और उसके बाद वो आपस में मिक्स भी नहीं होगा। एक और तरीके की क्लासिफिकेशन आती है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं बॉडी की सिमेट्री। अब सिमेट्री को किस तरीके से हम डिफाइन, अब बॉडी की सिमेट्री को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि बॉडी को एक तो आपको अलग अलग, मतलब क्या बॉडी है हमारी तो उसमें कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पोर्शन इसका इतने बराबर है, ये पोर्शन उसका इतने बराबर है। मतलब अगर आप देखें इसको, जो आपके सामने की जब फिगर बनी हुई है, इसमें कोई भी आपको तरीके की सिमेट्री दिख रही है? अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो ये चीज़ ज़्यादा कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, मतलब क्या किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ फिर भी आप देखें कि इस पोर्शन जो है ये कम है, ये ज़्यादा है। अब मैंने इसको यहाँ से कट लगा दिया, ये कम है, ये ज़्यादा है सारा। तो मतलब क्या ऐसे ऑर्गेनिज़म्स
जिनमें किसी भी तरीके की सिमेट्री ना हो, मतलब क्या वो उनका सेम मतलब तरीके क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, मतलब उनको अगर हम उनको कट करें तो वो जो दो पार्ट्स बनेंगे कट होकर वो इक्वल ना हो, तो इस तरीके के जो सिमेट्री उसको हम कहते हैं असिमेट्रिकल। और ये किन में पाई जाती है? स्पंजेस में। ये जो आपको दिख रहा है एग्जाम्पल स्क्रीन पर, ये है स्पंज। उसके अलावा एक और तरीके की सिमेट्री आती है जिसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अगर आप ये पिक पर गौर फरमाएं थोड़ा, तो अगर मैं हम इसको बीच में से काट रहे हैं तो फिर भी देखें कि ये इसका जो बाकी का दो हिस्से हैं ये सेम है, और ये जो बाकी के दो हिस्से हैं सेम है। मतलब क्या कि जो दो हिस्से निकल कर आए हैं, अगर ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, आइडेंटिकल बना रहे। अगर हम इसको इस तरीके से काटें तो ये जो दो हिस्से बन रहे हैं इस तरीके का जो फ्रेम से जो आएगा और दूसरी फ्रेम की तरफ जो आएगा, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। मतलब ऐसी सिमेट्री आप इसको इस प्लेन में कट करें, इस प्लेन में कट करें, इस प्लेन में कट करें या इस प्लेन में कट करें, हर प्लेन में जो बॉडी की सिमेट्री है वो सेम रहेगी, मतलब वो कोई कम ज़्यादा चीज़ नहीं आएगी। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और किस में पाई जाती है? टीनोफोर्स, सीलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्मेटा एट्सेट्रा। अब एक ऐसी सिमेट्री आती है जो होती है बायलैटरल सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ह्यूमन बीइंग है। ड्राइंग के लिए कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि ड्राइंग हमारी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें, ये है हमारा एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कितना खुश है, अब इसको पता नहीं कि बकरा हलाल होने वाला है। कि अगर बायलैटरल सिमेट्री इस तरीके की सिमेट्री को कहते हैं, अगर उसको कट किया जाए तो इक्वली राइट एंड अ लेफ्ट पार्ट बनते हैं, और उसके अलावा कोई और पार्ट नहीं बनेगा। मतलब क्या, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल के दो राइट और लेफ्ट पार्ट निकलेंगे। उसके अलावा अलबत्ता अगर हम उसको और किसी प्लेन में काटेंगे तो उसका जो प्लेन से सिमेट्री है वो नहीं रहेगी। अगर ये ह्यूमन बीइंग है, हम इसको बीच में से काट दें तो ये क्या होगा, इक्वल इसका राइट पार्ट, इक्वल इसका लेफ्ट पार्ट हमारे पास मिल जाएगा। मतलब क्या, अगर राइट पास एक आँख है, लेफ्ट के पोर्शन पर भी एक आँख है, राइट की तरफ एक ईयर है तो लेफ्ट की तरफ भी एक ईयर है, राइट की तरफ एक आर्म है, लेफ्ट की तरफ एक है। मतलब क्या, इक्वली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हमारे पास मिल जाएगा। अगर हम इसी को ही इस प्लेन में काटेंगे ट्रांसफर सेक्शन में तो हमारे पास सिमेट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपर का पोर्शन है वो हमारा थोड़ा कम होगा और जो लोअर का पोर्शन है वो ज़्यादा होगा। तो इसी हिसाब से जो बायोलैट्रिकल सिमेट्री क्या थी कि हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को इस प्लेन में काटें कि वो इक्वली राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएं। ऐसे सिमेट्री को हम कहते हैं बायोलैटरल सिमेट्री। और ये किन में पाई जाती है? एनालिड्स में पाई जाती है, आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है और हम वर्टिब्रेट्स में भी पाई जाती है। उसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन आती है जिसे हम कहते हैं बॉडी वाल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक लेयर्स। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो बॉडी के दो लेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो हों, उनको हम कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लो मीन्स टू, प्लास्टिक मीन्स लेयर्स, एनिमल्स मीन्स जानवर, जो हम पढ़ रहे हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स में एक होती है आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। बाहर की तरफ एक्टोडर्म और इनर की तरफ एंडोडर्म। मैं आपको अगर ये आपको एक चीज़ डायग्राम दिखा दूँ तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या होगा, आउटर की तरफ है सिर्फ हमारे पास एक्टोडर्म, इनर की तरफ है एंडोडर्म, और इनके जो बीच में जो एक मटेरियल है, एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अब क्या, ये एक तरीके की और क्लासिफिकेशन हो गई। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें दो लेयर्स हों, एक होती आउटर वाली एक्टोडर्म, इनर वाली एंडोडर्म, और उनके बीच में क्या सब्सटेंस होता है, एक मीजो जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। उसके अलावा एक और तरीके की क्लासिफिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। इनमें 3 लेयर्स होंगी, ठीक है। आउटर वाली हमारे पास देखें इस पिक में एक्टोडर्म है, इनर वाली एंडोडर्म है, और बीच में एक लेयर है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। अब देखें, ये हमारी डिप्लोप्लास्टिक की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये हमारी ट्रिप्लोप्लास्टिक की ऑर्गेनाइजेशन। आउटर की तरफ देख रहे हैं आप, किसे एक्टोडर्म है,
इनर की तरफ एंडोडर्म में, बीच में ये जो रेड वाला है ये है मीजोडर्म। और जहाँ का मतलब क्या 3 लेयर्स हो गई। और जहाँ पर अगर डिप्लोप्लास्टिक देखें तो क्या था हमारे पास, एक एक्टोडर्म था, दूसरा एंडोडर्म था, और बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हमने कहा था मीजोग्लिया। तो ये होते हैं हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं सीलोम का फेट। मतलब क्या, सीलोम एक कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, जो मीजोडर्म में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये कैविटी मौजूद ना हो तो उसे हम कहते हैं असीलोमेट। अगर ये कैविटी फेक्ड हो, मतलब कंप्लीट भी ना हो, मतलब उसके मतलब एक नाम की सीलोम, उसे हम कहते हैं सीडोसीलोम। अगर ये कंप्लीट एक पार्टीशनड कैविटी हो, इसे हम कहते हैं सीलोमेट। अगर आप ये पिक में देखें तो ये लाइट ब्लू कलर का है मीजोडम, ऑरेंज कलर की है इंटेस्टाइनल वाल। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आउटर की ये बॉडी वाल है। अब इसमें आपको किसी किसी भी जगह पर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रही है कोई वाइट कलर की? नहीं। मतलब क्या इसमें सीलोम नहीं है, तो इसे हमने क्या कहा, असीलोमेट। यहाँ पर आपको एक कैविटी तो दिख रही है, मगर क्या आपको ये वेल डिफाइंड है? मतलब क्या ये तो कंप्लीट एक कंटिन्यूस बन रही। तो ऐसी कैविटी को क्या कहेंगे हम, सीडोसीलोम। अब यहाँ पर देखें, आपको एक कंप्लीटली पार्टीशनड कैविटी दिख रही है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रूसीलोमेट। यही मैंने आपको जो चीज़ें बताई यहाँ पर ही लिखी हुई हैं। ये सेगमेंटेशंस क्या है, मतलब क्या, अगर बॉडी के मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो इस तरीके के। आपको आपने देखा होगा एक जो कैटरपिलर होता है वो, उसकी बॉडी कैसे इस तरीके से जो डिवाइडेड होती है, इस तरीके के सेगमेंटेशंस को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेड। और मेटामेरिक सेगमेंट का हर सेगमेंट क्या होता है, एक खुद मुख्तियार होता है। मतलब क्या, उसमें खुद के ऑर्गन्स होंगे, खुद की सिमेंट्री होगी, सारा कुछ होगा। इस तरीके के सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम कहते हैं नोटोकोड के ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकोड हो उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें ना हो उनमें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नोटोकोड होता है वो होता है इज अ मतलब प्रीकर्सर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमारे पीछे आप जब देखें, अब जब ऑर्गेनिज्म है, हम जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे पीछे क्या होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। मगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता तो उनको क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। यही थी इसकी सारी बातें, यही है इसमें वाली स्लाइड में यही लिखा है कि हम क्लासिफिकेशन किस किस साइंटिस्ट ने की थी। आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ से कि अब अगर हमारी क्लासिफिकेशन एक तरीके की और होती है, जैसे हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीने, मतलब क्या, ये पहले किंगडम होता है, किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, जीने, फैमिली से जीने, जीने से स्पीशीज़। तो यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम पहले इसकी क्लासिफिकेशन का मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सारी चीज़ों को देख लेंगे कि क्या है। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, मुश्किल पेश आती है नई सवाल को समझने में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।